तेयोंग कॉलेज का एक बहुत ही टैलेंटेड लेकिन महा आलसी डिजिटल मीडिया स्टूडेंट था। वो अच्छे खासे घर से था, उसके पास आइडियाज़ तो बहुत क्रेजी होते थे, पर उसकी सबसे बड़ी बीमारी थी हर काम को लास्ट मोमेंट पर करना। अब कॉलेज का सबसे बड़ा इवेंट इंटर कॉलेज मीडिया चैंपियनशिप आने वाला था, जिसका प्राइज मनी बहुत भारी था। तेयोंग सोच रहा था कि वो अकेले ही एक शॉर्ट फिल्म बनाकर जीत जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर प्रोफेसर ने बम फोड़ दिया कि ये एक टीम प्रोजेक्ट है, अकेले कोई एंट्री नहीं मिलेगी। किस्मत और खराब तब हुई जब प्रोफेसर ने उसका पार्टनर कॉलेज के सबसे बड़े टॉपर जोंगकुक को बना दिया। जोंगकुक एकदम डिसिप्लिन, टाइम का पक्का और फिटनेस फ्रीक लड़का था, जो साइड में प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी करता था। उसे हर चीज़ परफेक्ट और टाइम पे चाहिए थी। उसे तेयोंग का ये अरे चिल मार भाई सब हो जाएगा वाला एटीट्यूड रत्ती भर भी पसंद नहीं था। पूरे साल में दोनों की मुश्किल से 2 बार बात हुई थी और दोनों ही बार उनकी आपस में बहस हो गई थी। प्रोजेक्ट की पहली ऑफिशियल मीटिंग के लिए दोनों ने एक लोकल कैफे में मिलने का प्लान बनाया। जोंगकुक ठीक शाम के 4 बजे अपना लैपटॉप और फाइल्स लेकर ब्लैक टी शर्ट में एकदम शार्प लुक के साथ वहां पहुंच गया। दूसरी तरफ तेयोंग पूरे 4:45 पर आया, बाल बिखरे हुए, एक हाथ में आधा खाया हुआ बर्गर और चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल। उसने बैठते ही कहा, सॉरी ब्रो, ट्रैफिक बहुत गंदा था यार। जोंगकुक ने अपनी घड़ी देखी, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक लंबी सांस ली और ठंडी आवाज में बोला, तुम पूरे 45 मिनट्स लेट हो, हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे ही काम शुरू हुआ, दोनों की अपोजिट पर्सनैलिटी आपस में टकराने लगी। जोंगकुक चाहता था कि शॉर्ट फिल्म का टॉपिक कोई सीरियस और डार्क सस्पेंस थ्रिलर हो, वहीं तेयोंग चाहता था कि फिल्म एकदम कलरफुल, फनी और रोमांटिक कॉमेडी हो जिसमें गाने भी हों। जोंगकुक ने चिढ़ते हुए कहा, तेयोंग, कोई भी कॉलेज फेस्ट में लोगों को पेड़ के चक्कर काटते हुए नहीं देखना चाहता, हमें एक डीप स्टोरी चाहिए। तेयोंग टेबल पर थोड़ा आगे झुका और सीधे जोंगकुक की आंखों में देखते हुए बोला, और कोई भी फ्राइडे नाइट को बोरिंग ब्लैक एंड व्हाइट रोने धोने वाली फिल्म नहीं देखना चाहता मिस्टर टॉपर, हमें फन चाहिए। जब तेयोंग बहस करते हुए अपनी चमकती आंखों से जोंगकुक को देख रहा था तो जोंगकुक अचानक कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया। उसने तुरंत अपना गला साफ किया और अपनी नजरें हटा लीं। 2 घंटे की कशमकश के बाद जैसे तैसे दोनों एक स्क्रिप्ट पर राजी हुए, लेकिन अब उन्हें फिल्म के लिए एक बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग सेकंड लीड एक्टर की जरूरत थी। तेयोंग ने तुरंत चुटकी बजाई, ओह, मेरे पास एक परफेक्ट बंदा है, कैमरा उसे बहुत प्यार करता है। इससे पहले कि जोंगकुक कुछ पूछता, कैफे का दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया। स्टाइलिश डेनिम जैकेट, हाथों में सिल्वर रिंग्स और चेहरे पर एक किलर स्माइल। वो था जिमिन, जो कॉलेज के थिएटर क्लब का स्टार था। जिमिन ने जैसे ही तेयोंग को देखा, वो सीधा उनकी टेबल पर आया और बहुत ही कैजुअली तेयोंग की चेयर के पीछे अपना हाथ टिकाकर बैठ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, हे ते, तूने याद किया और मैं हाजिर, क्या प्लान है? तेयोंग भी जिमिन के बहुत क्लोज था, इसलिए वो तुरंत जिमिन की तरफ शिफ्ट हो गया और उसे लैपटॉप पर स्क्रिप्ट दिखाने लगा। जोंगकुक सामने बैठकर ये सब देख रहा था। यहाँ कोई लव एट फर्स्ट साइट वाली जेलसी नहीं थी, बल्कि जोंगकुक को एक अजीब सी चिढ़ हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो पिछले 2 घंटे से इस क्रेजी लड़के के साथ मगजमारी कर रहा है, और ये जिमिन अचानक आया और तेयोंग के साथ इतना घुल मिल गया। जब तेयोंग ने जोंगकुक की बातों को इग्नोर करके जिमिन के एक फालतू से जोक पर जोर से हंसना शुरू किया, तो जोंगकुक को अंदर ही अंदर एक अजीब सा इरिटेशन फील हुआ। उसने गुस्से में अपना लैपटॉप जोर से पटपट करके बंद कर दिया, जिससे तेयोंग और जिमिन दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। लैपटॉप के जोर से बंद होने की आवाज़ सुनकर तेयोंग और जिमिन दोनों की हंसी एकदम से रुक गई। जोंगकुक ने अपनी चेयर को थोड़ा पीछे धकेला और एकदम ठंडी आवाज़ में बोला, हम यहाँ अपना असाइनमेंट डिस्कस करने आए हैं, तुम्हारे बचपन का रियूनियन मनाने नहीं। अगर गपशप खत्म हो गई हो तो क्या हम काम पर फोकस कर सकते हैं? तेयोंग को जोंगकुक का ये रूड बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने आंखें तरेरते हुए कहा, रिलैक्स ब्रो, जिमिन हमारी फिल्म का मेन एक्टर है, तो ऑब्वियसली मुझे उसे कैरेक्टर समझाना पड़ेगा ना। तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? जिमिन ने सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए तेयोंग के कंधे को सहलाया और जोंगकुक को देखकर एक चार्मिंग सी स्माइल दी। इट्स ओके जोंगकुक, मैं तेयोंग की वाइब समझता हूँ, हम दोनों सिंक में हैं, तुम टेंशन मत लो। जिमिन का वो हम दोनों सिंक में है वाला डायलॉग जोंगकुक को अंदर तक चुभ गया। अगले दिन कॉलेज के पुराने ऑडिटोरियम में शूटिंग का पहला दिन था। जोंगकुक ने अपना महंगा डीएसएलआर कैमरा सेट किया हुआ था और तेयोंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा था। जिमिन को एक इंटेंस सीन करना था। तेयोंग बार बार अपनी जगह से उठता और जिमिन के पास जाकर कभी उसके बाल सेट करता तो कभी उसकी कॉलर ठीक करता। परफेक्ट चिमनी, बस यही एक्सप्रेशन रखना है, एकदम किलर लग रहे हो, तेयोंग जिमिन को हाइप करते हुए चिल्लाया। जोंगकुक कैमरे के लेंस से ये सब देख रहा था। तेयोंग का जिमिन के इतने करीब जाना, उसके चेहरे को बार बार टच करना जोंगकुक को एक अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा था। ये जेलसी नहीं थी,
कम से कम जोंगकुक ने खुद को यही समझाया कि उसे बस काम में डिले होने से प्रॉब्लम है। जोंगकुक ने कैमरे के पीछे से ही इरिटेट होकर बोला, तेयोंग, अगर तुम्हारा ये मेकअप आर्टिस्ट वाला काम खत्म हो गया हो तो क्या मैं शॉट ले सकता हूँ? नेचुरल लाइट जा रही है। तेयोंग ने मुंह बनाते हुए कहा, हाउ रूड। ठीक है, ले लो शॉट। तेयोंग पीछे हटने लगा, लेकिन उसका ध्यान जिमिन पर था, जमीन पर फैले हुए कैमरे के मोटे वायर्स पर नहीं। तेयोंग का पैर एक वायर में बुरी तरह उलझा और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधा पीछे की तरफ गिरने लगा और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। जिमिन काफी दूर था, लेकिन जोंगकुक जो एक फिटनेस फ्रीक था, उसके रिफ्लेक्सेस एकदम फास्ट थे। जोंगकुक ने पलक झपकते ही अपना कैमरा छोड़ा और आगे बढ़कर तेयोंग को जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी कमर से पकड़ लिया। ऑडिटोरियम में एकदम सन्नाटा छा गया। तेयोंग ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं और उसके दोनों हाथ जोंगकुक की ब्लैक टी शर्ट को कसकर पकड़े हुए थे। जब कुछ सेकंड तक वो जमीन पर नहीं गिरा तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। सामने जोंगकुक का चेहरा था। जोंगकुक की गहरी, डार्क आंखें सीधे तेयोंग की घबराई हुई आंखों में देख रही थीं। दोनों के बीच का फासला ना के बराबर था और तेयोंग को जोंगकुक की वो सेम स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जिसका उसने कल मजाक उड़ाया था। जोंगकुक की पकड़ तेयोंग की कमर पर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों में से किसी ने पलक भी नहीं झपकाई। वो चिढ़, वो बहस, वो इरिटेशन, सब कुछ उस एक ऑकवर्ड लेकिन इंटेंस मोमेंट में कहीं गायब हो गया था। तभी पीछे से जिमिन की आवाज आई, ते, आर यू ओके? जिमिन की आवाज सुनते ही जोंगकुक ने तुरंत तेयोंग को सीधा खड़ा किया और बिना उसकी तरफ देखे अपने कैमरे के पास वापस चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तेयोंग का दिल अभी भी किसी ड्रम की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। और पीछे मुड़ते हुए तेयोंग ने नोटिस किया कि जोंगकुक, जो हमेशा इतना खड़ूस और शांत रहता है, उसके कान थोड़े लाल हो गए थे। तेयोंग ने अपनी छाती पर हाथ रखा, जहां उसका दिल अभी भी जोर जोर से बाउंस कर रहा था। उसने चुपके से जोंगकुक की तरफ देखा, जो कैमरे की स्क्रीन को ऐसे घूर रहा था जैसे उसमें कोई गहरा राज छुपा हो। तेयोंग ने मन ही मन सोचा, तारांकन, ये खड़ूस तो सच में सुपरमैन निकला यार। पर इसके कान लाल क्यों थे? कहीं इसे बुखार तो नहीं आ रहा? तभी जिमिन भागते हुए आया और तेयोंग के गालों को अपने हाथों में लेकर बड़े फिक्र से पूछने लगा, ते, सच में चोट तो नहीं लगी ना? यार, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। जोंगकुक ने कैमरे के लेंस की सफाई करते हुए जिमिन के इस ओवर पॉजेसिव बिहेवियर को देखा। उसने एक ठंडी, भारी सांस ली और अपनी भारी आवाज में कहा, चोट उसे नहीं, मेरे कैमरे के लेंस को लगने वाली थी। एनीवेज, 2 बज चुके हैं। लेट्स टेक अ लंच ब्रेक। कॉलेज की कैंटीन में बहुत भीड़ थी। तेयोंग, जोंगकुक और जिमिन एक कॉर्नर टेबल पर बैठे थे। तेयोंग ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन निकाला, जिसमें उसकी मम्मी ने बहुत ही टेस्टी घर के आलू के पराठे और आम का अचार रखा था। पराठों की खुशबू पूरे टेबल पर फैल गई। तेयोंग ने खुश होकर कहा, आहा, मम्मी के हाथ के पराठे, माय फेवरेट। जिमिन ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया, ओह वाओ ते, आंटी के हाथ के पराठे तो नेक्स्ट लेवल होते हैं। मुझे रोल बनाकर खिलाना, जैसे बचपन में खिलाता था। तेयोंग ने मुस्कुराकर एक पराठे का रोल बनाया और बहुत ही कैजुअली जिमिन के मुंह के पास ले गया। जिमिन ने एक बड़ा सा बाइट लिया और तेयोंग के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। दूसरी तरफ जोंगकुक चुपचाप अपनी डाइट के मुताबिक एक प्लास्टिक के कंटेनर से उबला हुआ चिकन और सलाद खा रहा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार तेयोंग और जिमिन के इस बचपन के प्यार वाले ड्रामे पर टिकी हुई थीं। उसे वो उबला हुआ चिकन अचानक बहुत कड़वा लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे चिढ़ किस बात से हो रही है, जिमिन से, जो बिना किसी मेहनत के तेयोंग का इतना क्लोज बना हुआ था, या तेयोंग से, जो सबके सामने इतना लीन हो रहा था। तेयोंग ने नोटिस किया कि जोंगकुक बस अपने सलाद को कांटे फॉक से जोर जोर से गोद रहा है, जैसे वो सलाद उसका कोई पुराना दुश्मन हो। तेयोंग ने अपनी प्लेट से एक गर्मा गर्म पराठा उठाया और जोंगकुक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हे टॉपर, ये उबला हुआ घास फूस छोड़कर कभी असली खाना भी खा लिया करो। लो, एक पराठा खाओ, दिमाग और मूड दोनों फ्रेश हो जाएगा। जोंगकुक ने तेयोंग के हाथ में पकड़े पराठे को देखा और फिर तेयोंग के मासूम चेहरे को। उसने रूखेपन से कहा, नो थैंक्स, मैं कार्ब्स और ऑयली फूड अवॉइड करता हूँ। माई डाइट इज स्ट्रिक्ट। जिमिन ने बीच में कूदते हुए कहा, अरे छोड़ ना ते, ये जिम वाले लोग बस प्रोटीन शेक पीकर जीते हैं, इन्हें पराठों का स्वाद क्या पता होगा। तू मुझे दे, मैं पूरा खा जाऊंगा। जैसे ही जिमिन उस पराठे को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा, जोंगकुक ने अचानक फुर्ती से तेयोंग के हाथ से वो पूरा पराठा झपट लिया। तेयोंग और जिमिन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जोंगकुक ने बिना एक शब्द बोले उस पराठे का एक बड़ा सा बाइट लिया। पराठा सच में बहुत ऑयली और मसालेदार था, लेकिन जोंगकुक ने उसे ऐसे चबाया जैसे वो जिमिन को चबा रहा हो। उसने सीधे जिमिन की आंखों में देखते हुए कहा, डाइट प्लान्स कभी कभी चेंज किए जा सकते हैं, मिस्टर एक्टर।
खासकर तब जब चीज़ अपनी टेबल की हो। तेयोंग को जोंगकुक की ये बात थोड़ी अजीब और बहुत ज़्यादा इंटेंस लगी। उसने हड़बड़ाकर कहा, अरे हाँ, मम्मी पराठे बनाती ही इतने बेस्ट हैं कि कोई भी मना नहीं कर सकता। जोंगकुक ने पराठा खत्म किया, टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ किए और सीधे खड़े होकर तेयोंग से बोला, ब्रेक खत्म, अगले शॉट का टाइम हो गया है। और हाँ तेयोंग, अगली बार से अपने पैर संभालकर चलना, मैं हर बार तुम्हें संभालने के लिए आसपास नहीं रहूंगा। जोंगकुक के कैंटीन से बाहर जाते ही जिमिन ने तेयोंग की तरफ देखा और फुसफुसाया, ये तुम्हारा पार्टनर थोड़ा साइको है क्या? इसकी आंखों में मुझे कुछ अजीब सा दिख रहा है। तेयोंग जोंगकुक के खाली कंटेनर को देख रहा था और उसका दिल एक बार फिर से अजीब तरह से धड़कने लगा था। उसे लगने लगा था कि ये सिर्फ एक सिंपल कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं रहने वाला है। कैंटीन के उस अजीब इंसिडेंट के बाद पूरा दिन शूटिंग में निकल गया। जोंगकुक पूरे टाइम एकदम प्रोफेशनल रहा, लेकिन उसकी आंखें लगातार तेयोंग पर ही टिकी थीं। रात के करीब 9 बजे बज चुके थे और पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। सिर्फ मीडिया लैब की लाइट ऑन थी, जहां तेयोंग और जोंगकुक बैठकर शूट किए गए वीडियो फुटेज को एडिट कर रहे थे। जिमिन पैकअप करके अपनी कार से घर जा चुका था। तेयोंग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा अपनी आंखें मल रहा था। उसे इतनी जोर से नींद आ रही थी कि उसका सिर बार बार नीचे की तरफ झुक रहा था। अगर सो जाओगे तो इस प्रोजेक्ट की रेंडरिंग तुम्हारी आत्मा करेगी, जोंगकुक ने अपनी कॉफी का सिप लेते हुए कहा। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह रूड थी, पर इस बार उसमें थोड़ा सा मजाक भी था। तेयोंग ने झटके से अपना सिर उठाया और मुंह फुलाकर बोला, यार टॉपर इंसान हूं मैं, कोई रोबोट नहीं। सुबह से तुम्हारी डांट सुन रहा हूं और जिमिन के शॉट्स डायरेक्ट कर रहा हूं, थक गया हूं यार। जोंगकुक ने जिमिन का नाम सुनते ही अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखा। उसने अपनी चेयर को तेयोंग के थोड़ा करीब खिसकाया। दोनों के कंधे एक दूसरे से ऑलमोस्ट टच हो रहे थे। जोंगकुक ने माउस पर अपना हाथ रखा, जिससे उसका हाथ तेयोंग की उंगलियों से हल्का सा छू गया। तेयोंग को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में एक करंट सा फील हुआ। तो तुम्हें जिमिन के साथ काम करना ज्यादा पसंद है राइट? वो तुम्हें बेबी बुलाता है, तुम्हारे गाल खींचता है, काफी क्लोज हो तुम दोनों। जोंगकुक ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए बहुत ही कैजुअली पूछा, जैसे वो कोई नॉर्मल बात कर रहा हो, पर उसकी आवाज़ की गहराई कुछ और ही कह रही थी। तेयोंग ने बिना सोचे समझे हंसते हुए कहा, हाँ यार, चिमनी मेरा बचपन का दोस्त है, हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। वो दिल का बहुत साफ है, तुम्हारी तरह हर वक्त खड़ूस शक्ल बनाकर नहीं घूमता। जोंगकुक ने माउस पर अपनी पकड़ थोड़ी टाइट कर दी। उसे तेयोंग के मुंह से जिमिन की तारीफ सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तेयोंग की तरफ अपना चेहरा घुमाया और एकदम लो आवाज में बोला, अगर वो इतना ही अच्छा है तो प्रोजेक्ट पार्टनर भी उसी को बना लेते। मेरे साथ आधी रात को लैब में क्यों बैठे हो? तेयोंग जोंगकुक के इस अचानक बदले हुए टोन से थोड़ा सकपका गया। जोंगकुक की डार्क आंखें इस वक्त लैब की डिम लाइट में बहुत ज्यादा इंटेंस और पॉजिटिव लग रही थीं। तेयोंग ने थूक गटका और बोला, वो तो प्रोफेसर ने हमें पार्टनर बनाया था ना। इससे पहले कि जोंगकुक कुछ और बोलता, अचानक बाहर जोर से बिजली कड़की और पूरे कॉलेज की लाइट्स एक झटके में चली गईं। पूरे मीडिया लैब में एकदम घुप अंधेरा छा गया। बाहर बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी और खिड़कियां हवा से खड़खड़ा रही थीं। तेयोंग अंधेरे से बहुत डरता था। जैसे ही लाइट गई, वो डर के मारे अपनी चेयर से उछला और बिना सोचे समझे सीधे जोंगकुक की तरफ लपका। अरे मम्मी, भूत! तेयोंग चिल्लाया और उसने जोंगकुक को गले से लगा लिया। जोंगकुक अपनी जगह पर एकदम स्टिल हो गया। अंधेरे में उसे सिर्फ तेयोंग की तेज चलती हुई सांसें और उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। जोंगकुक ने धीरे से अपने दोनों हाथ उठाए और तेयोंग की पीठ पर रख दिए, उसे खुद के और करीब खींचते हुए। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, कोई भूत नहीं है, बस पावर कट हुआ है, जोंगकुक ने बहुत ही सॉफ्ट जेंटल आवाज में कहा। ये वो खड़ूस टॉपर बिल्कुल नहीं लग रहा था, ये कोई और ही जोंगकुक था। तेयोंग को जोंगकुक की चौड़ी छाती और उसकी बाहों के घेरे में एक अजीब सा सुकून और सेफ्टी फील होने लगी। उसका डर धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह एक नई अजीब सी बेचैनी ने ले ली। दोनों अंधेरे में एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे की वार्मथ साफ फील हो रही थी। तभी अचानक तेयोंग के फोन की स्क्रीन चमक उठी। स्क्रीन पर जिमिन का नाम फ्लैश हो रहा था और फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। उस फोन की लाइट में जोंगकुक ने देखा कि तेयोंग उसकी बाहों में था। जोंगकुक की नजरें तुरंत तेयोंग के फोन पर गईं। उसने एक पल के लिए तेयोंग को और कसकर पकड़ा, जैसे वो उसे जिमिन की आवाज से भी दूर रखना चाहता हो। तेयोंग के फोन की स्क्रीन अंधेरे में लगातार चमक रही थी। जिमिन का नाम स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। तेयोंग ने जोंगकुक की बाहों से थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की ताकि वो अपना फोन उठा सके, लेकिन जोंगकुक ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसका हाथ अभी भी तेयोंग की कमर पर था। तेयोंग ने दबी आवाज में कहा, जोंगकुक प्लीज छोड़ो ना, जिमिन का फोन आ रहा है।
बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, शायद वो परेशान हो रहा होगा। जोंगकुक ने अंधेरे में एक गहरी सांस ली। उसने धीरे से तेयोंग को छोड़ा, लेकिन उसका मूड अचानक खराब हो गया। तेयोंग ने तुरंत फोन उठाकर कान से लगाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से जिमिन की परेशान आवाज आई, तुम कहाँ हो यार? पूरे कॉलेज की लाइट चली गई है और बाहर बहुत खतरनाक तूफान आया है। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें लेने वापस आ रहा हूँ। तेयोंग ने खिड़की की तरफ देखा और कहा, अरे चिमनी, तुम परेशान मत हो, मैं मीडिया लैब में हूँ और मेरे साथ जोंगकुक भी है। हम दोनों ठीक हैं। तुम इतनी बारिश में वापस मत आओ, रास्ता बहुत खराब होगा। जिमिन ने जोंगकुक का नाम सुनते ही थोड़ा अजीब फील किया। उसने कहा, तुम उस खड़ूस के साथ अकेले हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं बस 10 मिनट में कॉलेज पहुंच रहा हूं, तुम वहीं रुकना। इससे पहले कि तेयोंग कुछ बोल पाता, जोंगकुक ने अचानक तेयोंग के हाथ से फ़ोन छीन लिया। उसने फ़ोन को अपने कान पर लगाया और बहुत ही रूड आवाज़ में बोला, मिस्टर एक्टर, तेयोंग मेरे साथ बिल्कुल सेफ है। तुम्हें इस तूफ़ानी रात में हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना काम खत्म करके खुद चले जाएंगे। सो डोंट डिस्टर्ब अस। जोंगकुक ने बिना जिमिन का जवाब सुने फ़ोन कट कर दिया और उसे टेबल पर पटक दिया। तेयोंग जोंगकुक के इस बिहेवियर को देखकर दंग रह गया। तेयोंग ने गुस्से में कहा, जोंगकुक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? और तुमने मेरा फ़ोन क्यों छीना? जोंगकुक तेयोंग के बिल्कुल करीब आया। अंधेरे में भी उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसने कहा, मेरी प्रॉब्लम ये है तेयोंग कि जब तुम मेरे साथ होते हो तब भी तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उस पर होता है। हम यहाँ प्रोजेक्ट के लिए बैठे हैं, तुम्हारे पर्सनल ड्रामा के लिए नहीं। तेयोंग ने चिढ़कर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें प्रोजेक्ट की फिक्र नहीं है, तुम बस चिमनी से चिढ़ते हो। पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें उससे इतनी जलन क्यों होती है। जैसे ही तेयोंग ने जलन वर्ड का यूज़ किया, मीडिया लैब में 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। जोंगकुक ने तेयोंग की कलाई को धीरे से पकड़ा। उसकी कलाई बहुत नाजुक थी। जोंगकुक ने बहुत ही कम आवाज़ में कहा, हाँ, होती है मुझे जलन। जब वो तुम्हें टच करता है, जब वो तुम्हें अपने घटिया जोक्स पर हंसाता है, तब मुझे बहुत चिढ़ होती है। अब समझ आया तुम्हें? तेयोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा जोंगकुक को उसकी धड़कन साफ सुनाई दे रही होगी। जोंगकुक ने जो अभी अभी कहा था, क्या वो सच में एक कन्फेशन था? तेयोंग बिल्कुल सुन्न खड़ा था। जोंगकुक की बात उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी कि मुझे जलन होती है। तेयोंग ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। वो बस जोंगकुक के इस बदले हुए रूप को देख रहा था, जो गुस्से में भी बहुत ज़्यादा केयरिंग लग रहा था। तभी अचानक पूरे मीडिया लैब की लाइट्स वापस आ गईं। तेज रोशनी होते ही दोनों ने झटके से एक दूसरे से अपनी नज़रें हटाईं। जोंगकुक ने तुरंत तेयोंग की कलाई छोड़ दी और वो पीछे मुड़कर अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, जैसे वो खुद हैरान हो कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया। तेयोंग ने अपना फ़ोन टेबल से उठाया और बहुत ही नर्वस होकर कहा, जोंगकुक, वो तुमने जो अभी कहा, क्या वो सच था? मतलब तुम चिमनी से सच में? इससे पहले कि जोंगकुक कोई जवाब देता, मीडिया लैब का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुला। सामने जिमिन खड़ा था। वो पूरा बारिश में भीगा हुआ था, उसके बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे और वो हाँफ रहा था। वो सच में रास्ते से ही अपनी कार यू टर्न करके वापस आ गया था। जिमिन सीधा तेयोंग के पास आया और उसने जोंगकुक को एक खतरनाक लुक दिया। फिर उसने तेयोंग का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से। बाहर बहुत तूफान है और इस खड़ूस टॉपर के साथ तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी का काम कल करेंगे। जोंगकुक अपनी चेयर से खड़ा हुआ। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाले और बहुत ही ठंडे एटीट्यूड में कहा, मिस्टर एक्टर, प्रोजेक्ट की डेडलाइन परसों सुबह है। अगर आज रात एडिटिंग खत्म नहीं हुई तो कल रेंडरिंग का टाइम नहीं मिलेगा। तेयोंग कहीं नहीं जा रहा है। जिमिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोंगकुक के करीब जाकर कहा, तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले? तेयोंग मेरा दोस्त है और मैं उसकी परवाह करता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं कि काम के चक्कर में उसकी तबीयत खराब कर दूं। देख नहीं रहे वो कितना थक गया है। दोनों लड़के एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जिमिन का चार्मिंग लुक इस वक्त गुस्से में बदल चुका था और जोंगकुक का पॉजिटिव नेचर पूरी तरह बाहर आ चुका था। दोनों के बीच की टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि लैब की हवा भी भारी लगने लगी थी। तेयोंग ने दोनों को बीच में रोकते हुए कहा, स्टॉप इट, तुम लोग बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। जिमिन, तुम इतनी बारिश में वापस आए, थैंक यू सो मच। और जोंगकुक, तुम भी सही कह रहे हो, प्रोजेक्ट अधूरा नहीं छोड़ सकते। तेयोंग ने एक गहरी सांस ली और एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा, जिमिन, तुम भी यहीं रुक जाओ। बाहर बहुत तेज बारिश है, इस वक्त ड्राइव करना सेफ नहीं है।
हम तीनों मिलकर काम खत्म करेंगे और सुबह साथ में निकलेंगे। तेयोंग का ये फैसला सुनते ही जोंगकुक और जिमिन दोनों ने एक दूसरे को घूरा। जोंगकुक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जिमिन अब पूरी रात उनके साथ रुकने वाला था, और जिमिन को ये चिढ़ थी कि जोंगकुक तेयोंग के इतना करीब क्यों आ रहा था। मीडिया लैब में अब एक अलग ही लेवल का साइलेंस छा गया था। तेयोंग ने बीच का रास्ता तो निकाल लिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये पूरी रात उसके लिए कितनी मुश्किल होने वाली है। लैब के कॉर्नर में सिर्फ एक छोटा सा सोफा रखा हुआ था। जिमिन ने अपनी गीली डेनिम जैकेट उतारी और उसे चेयर पर टांगते हुए कहा, ठीक है ते, अगर तुम कह रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ। वैसे भी तुम्हें इस खड़ूस के साथ अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। जोंगकुक ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया। उसने तेयोंग की तरफ देखा और अपनी नॉर्मल भारी आवाज में कहा, तेयोंग, यहाँ आओ। ये कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट देखो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तेयोंग जैसे ही जोंगकुक के पास जाने लगा, जिमिन ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ सोफे पर खींच लिया। जिमिन ने कहा, अरे तेयोंग थक गया है, वो वहीं से देख लेगा। तुम बस आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कैंटीन से हॉट कॉफी लेकर आता हूँ। सुना है वहाँ एक लड़का अभी भी रुककर चाय कॉफी बना रहा है। जिमिन कैंटीन की तरफ चला गया। अब लैब में सिर्फ तेयोंग और जोंगकुक बचे थे। तेयोंग सोफे पर अकेला बैठा अपनी उंगलियों को मरोड़ रहा था। जोंगकुक ने लैपटॉप बंद किया, अपनी चेयर से उठा और सीधे सोफे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने तेयोंग के ऊपर थोड़ा झुकते हुए कहा, तो तुम अपनी चिमनी को रोककर बहुत खुश हो? तुम्हें अच्छा लग रहा है कि वो हमारे बीच में आ गया? तेयोंग ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, जोंगकुक, वो हमारा दोस्त है यार, और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट चल रहा हो? तुमने लाइट जाने पर जो कहा था, क्या वो सिर्फ गुस्से में कहा था? जोंगकुक ने तेयोंग के दोनों तरफ सोफे के बैक पर अपने हाथ टिका दिए, जिससे तेयोंग पूरी तरह जोंगकुक के बीच में लॉक हो गया। जोंगकुक का चेहरा तेयोंग के इतने करीब था कि तेयोंग को उसकी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। जोंगकुक ने बहुत ही सीरियस होकर कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं मजाक कर रहा था? तेयोंग, मैं किसी भी चीज को लेकर इतना सीरियस कभी नहीं हुआ जितना तुम्हें लेकर हो रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद कि कोई और तुम्हें उस नज़र से देखे जिससे मैं देखता हूँ। तेयोंग का दिल एक बार फिर से हवा में उड़ने लगा। वो जोंगकुक की आंखों में वो सच्चाई साफ देख पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे भी जोंगकुक का ये पॉजिटिव होना अच्छा लगने लगा था। तभी लैब के दरवाजे पर पैरों की आवाज आई। जिमिन हाथ में 2 कॉफी के कप लिए वापस आ रहा था। जोंगकुक ने जिमिन की परछाई देखते ही पीछे हटने की बजाय अचानक तेयोंग के गाल पर बहुत ही प्यार से अपनी उंगली फेरी और थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया। जिमिन जैसे ही अंदर आया, उसने देखा कि तेयोंग का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था और जोंगकुक के चेहरे पर एक अजीब सी जीत वाली स्माइल थी। जिमिन का माथा ठनका। उसने कॉफी का कप टेबल पर पटकते हुए कहा, यहाँ मेरे पीछे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? जिमिन के सवाल पर पूरे कमरे का माहौल एकदम जमसा गया। जोंगकुक ने बहुत ही कैजुअली अपनी पॉकेट से हाथ निकाला और जिमिन की लाई हुई कॉफी का एक कप उठा लिया। उसने एक सिप लिया और अपनी गहरी आवाज में बोला, कुछ नहीं मिस्टर एक्टर, हम बस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन डिस्कस कर रहे थे। वैसे कॉफी अच्छी है। जिमिन ने जोंगकुक को घूरते हुए तेयोंग के बगल में सोफे पर जगह बनाई और एकदम सटकर बैठ गया। उसने तेयोंग का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारी चॉइस हमेशा से बेस्ट रही है, पर कुछ लोग जबरदस्ती तुम्हारी लाइफ में स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तेयोंग, जो पहले से ही जोंगकुक के उस टच से ब्लश कर रहा था, अब जिमिन के इस अचानक बढ़े हुए क्लोजनेस से और भी कंफ्यूज हो गया। उसने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और बात पलटने के लिए कहा, अरे हाँ यार, वैसे मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, ये कॉफी से पेट नहीं भरने वाला। जोंगकुक ने तुरंत मौका देखा और बोला, कॉलेज के ठीक बाहर बैकगेट पर इस वक्त भी एक चाट वाला स्टॉल खुला रहता है। वो पूरी रात दिल्ली के सबसे तीखे गोलगप्पों की प्लेट लगाता है, चले? जिमिन ने तुरंत कंपटीशन मोड ऑन करते हुए कहा, गोलगप्पे? तेयोंग को तीखा खाना बहुत पसंद है, पर वो ज्यादा स्पाइसी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं उसके लिए मीठा पानी डलवा दूंगा। चलो देखते हैं कि दिल्ली के तीखे गोलगप्पे कौन सबसे ज्यादा खा सकता है। बाहर बारिश अब हल्की बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। रात के सन्नाटे में कॉलेज के बैकगेट के पास स्ट्रीट लाइट के नीचे वो छोटा सा गोलगप्पे का स्टॉल चमक रहा था। तीनों लड़के वहां पहुंचे। स्टॉल वाले भैया ने तीनों हैंडसम लड़कों को देखकर तुरंत प्लेट सजा दी। जिमिन ने दुकानदार से कहा, भैया मेरे और तेयोंग के लिए नॉर्मल रखना, और इस मिस्टर टॉपर के लिए एकदम एक्स्ट्रा तीखा मिर्च कूट कूट कर डालना। देखते हैं इनका जिम वाला स्टेमिना यहाँ कितना काम आता है। जोंगकुक ने एक ठंडी स्माइल दी और सीधे दुकानदार से बोला, भैया तीनों प्लेट्स में सबसे खतरनाक मिर्च डालो, दिल्ली का सबसे तीखा पानी। आज देखते हैं कि एक्टिंग के अलावा और किसमें दम है। तेयोंग बीच में फंस चुका था। उसने घबराते हुए कहा, अरे सुनो तुम दोनों,
मेरी वजह से आपस में कंपटीशन मत करो, मैं नॉर्मल खा लूंगा। पर जोंगकुक और जिमिन एक दूसरे को ऐसी लुक दे रहे थे जैसे ये कोई गोलगप्पे का स्टॉल नहीं बल्कि जंग का मैदान हो। कंपटीशन शुरू हुआ। पहला गोलगप्पा मुंह में जाते ही जिमिन की आंखों से पानी आ गया। मिर्च इतनी खतरनाक थी कि उसका गोरा चेहरा एकदम लाल हो गया। वो खांसने लगा। भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही तीखा है। दूसरी तरफ जोंगकुक बिना एक एक्सप्रेशन बदले बहुत ही शांति और स्टाइल से एक के बाद एक गोलगप्पे खाए जा रहा था। उसका चेहरा थोड़ा लाल जरूर हुआ था और उसकी शर्ट की कॉलर के पास हल्का सा पसीना आ गया था जो उसे इस डिम लाइट में और भी ज्यादा हॉट लुक दे रहा था। पर वो रुका नहीं। वो सीधे जिमिन की तरफ देखकर चैलेंजिंग लुक दे रहा था। तेयोंग ने जिमिन की हालत खराब होते देखी तो उसने तुरंत अपनी प्लेट छोड़ी और पानी की बोतल ढूंढने लगा। चिमनी, तुम ठीक तो हो ना? रुको, मैं पानी लाता हूँ। लेकिन इससे पहले कि तेयोंग जिमिन को पानी देता, जोंगकुक ने अचानक तेयोंग का हाथ बीच में ही पकड़ लिया। जोंगकुक के मुंह से तीखे पानी की वजह से एक गर्म सांस निकली जो तेयोंग के चेहरे पर फील हुई। जोंगकुक ने बहुत ही पॉजिटिव होकर बिल्कुल लो आवाज में तेयोंग से कहा, उसकी फिक्र करना बंद करो तेयोंग। कंपटीशन मैंने जीता है, तो जो भी रिवॉर्ड मिलेगा उस पर सिर्फ मेरा हक होगा। जोंगकुक की तीखी और भारी आवाज सुनकर तेयोंग के हाथ से पानी की बोतल छूटते छूटते बची। जोंगकुक की आंखें इस वक्त मिर्च के तीखेपन और उसके अंदर की पॉजिटिवनेस की वजह से एकदम डार्क और इंटेंस लग रही थीं। जिमिन ने खांसते हुए जोंगकुक का हाथ तेयोंग की कलाई पर देखा तो उसने तुरंत आगे बढ़कर जोंगकुक का हाथ झटक दिया। जिमिन ने गुस्से में कहा, जोंगकुक, अपनी लिमिट्स मत भूलो। ये कोई गेम नहीं चल रहा है यहाँ। तेयोंग कोई प्राइज नहीं है जिसे तुम कंपटीशन जीतकर अपना बना लोगे। जोंगकुक ने बहुत ही ठंडे एटीट्यूड में अपने होठों को टिश्यू से साफ किया और कहा, मैंने उसे प्राइज नहीं कहा मिस्टर एक्टर, पर जो सच है वो सच है। तुम उसकी लाइफ का पास्ट हो और मैं उसका प्रेजेंट हूँ। बेहतर होगा कि तुम ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। तेयोंग दोनों की इस खतरनाक बहस के बीच में पूरी तरह पिस चुका था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बस करो तुम दोनों। मुझे कोई गोलगप्पा नहीं खाना और ना ही किसी का रिवॉर्ड बनना है। मैं वापस लैब में जा रहा हूँ। तेयोंग गुस्से में पैर पटकते हुए वापस मीडिया लैब की तरफ भाग गया। जोंगकुक और जिमिन भी बिना एक शब्द बोले उसके पीछे पीछे आए। पूरी रात लैब में अजीब सी शांति में गुजरी। तेयोंग सोफे के एक कोने में मुंह फेर कर सो गया, जिमिन दूसरे कोने में बैठ गया और जोंगकुक पूरी रात बिना सोए लैपटॉप पर अकेले ही शॉर्ट फिल्म की एडिटिंग और रेंडरिंग खत्म करता रहा। सुबह के ठीक 6 बजे खिड़की से दिल्ली की खूबसूरत ठंडी धूप मीडिया लैब के अंदर आ रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट से तेयोंग की आंखें धीरे से खुलीं। उसने देखा कि जोंगकुक अभी भी उसी चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और वो थक चुका था, पर उसके चेहरे पर काम पूरा होने का एक सुकून था। जोंगकुक ने तेयोंग को उठते देखा तो उसने लैपटॉप को अपनी टेबल से घुमाकर तेयोंग की तरफ किया और एक थकी हुई लेकिन बेहद प्यारी स्माइल के साथ कहा, प्रोजेक्ट रेडी है पार्टनर। हमारी शॉर्ट फिल्म पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। तेयोंग सोफे से उठा और स्क्रीन पर फाइनल वीडियो देखने लगा। वीडियो की क्वालिटी, कट्स और म्यूजिक इतना परफेक्ट था कि तेयोंग की आंखों में चमक आ गई। उसने एक्साइटमेंट में जोंगकुक की सारी रूडनेस भुला दी और सीधे जाकर जोंगकुक को गले से लगा लिया। ओ माय गॉड जोंगकुक, ये तो बिल्कुल ऑस्कर लेवल बनी है यार। थैंक यू सो मच। जोंगकुक इस अचानक मिले हक से थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने बहुत ही सॉफ्टली तेयोंग की पीठ पर हाथ फेरा। इस बार उसके टच में कोई गुस्सा या जलन नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था। तभी जिमिन भी सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी जैकेट पहनी और तेयोंग के पास आकर बोला, ते प्रोजेक्ट खत्म हो गया है और सुबह भी हो चुकी है। अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारी मम्मी परेशान हो रही होंगी। तेयोंग ने जोंगकुक से अलग होकर जिमिन की तरफ देखा और फिर जोंगकुक की तरफ जो चुपचाप अपना सामान पैक कर रहा था, और उसने तेयोंग को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जोंगकुक को पता था कि अब प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, तो उसके पास तेयोंग को रोकने का कोई बहाना नहीं था। तेयोंग ने जिमिन का हाथ धीरे से छोड़ा और कहा, चिमनी, तुम निकलो। मैं जोंगकुक के साथ आऊंगा। उसने पूरी रात अकेले जागकर काम किया है। मैं उसे इस हालत में अकेले कॉलेज में छोड़कर नहीं जा सकता। जिमिन तेयोंग के इस फैसले से पूरी तरह टूट सा गया। उसने तेयोंग की आंखों में देखा और उसे समझ आ गया कि तेयोंग के दिल में अब जोंगकुक के लिए वो फीलिंग्स आ चुकी हैं जो कभी किसी और के लिए नहीं थी। जिमिन ने एक उदास स्माइल दी और कहा, ठीक है ते, अपना ख्याल रखना। अगर कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम्हारा चिमनी हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा। जिमिन लैब से बाहर निकल गया और उसके जाते ही लैब का दरवाजा धीरे से बंद हो गया। अब लैब में सिर्फ तेयोंग और जोंगकुक थे। जोंगकुक ने अपना बैग कंधे पर टांगा और तेयोंग के पास आकर खड़ा हो गया। उसने तेयोंग के बिखरे हुए बालों को बहुत ही प्यार से अपनी उंगलियों से ठीक किया।
जोंगकुक ने अपनी गहरी जादुई आवाज में पूछा, तो तुमने मेरे साथ रुकने का फैसला किया? तुम्हें डर नहीं लग रहा कि ये खड़ूस टॉपर तुम्हें फिर से डांटेगा? तेयोंग ने नीचे देखते हुए थोड़ा ब्लश किया और मुस्कुराकर कहा, डांट तो मैं झेल लूंगा मिस्टर टॉपर, पर तुम्हारी वो तीखी जलन और वो पॉजेसिव होना, वो अब मुझे अच्छा लगने लगा है। जोंगकुक के चेहरे पर एक किलर स्माइल आ गई। उसने तेयोंग का हाथ बहुत ही मजबूती और हक से अपने हाथ में लिया और कहा, तो फिर आदत डाल लो तेयोंग, क्योंकि अब से लाइफ का ये प्रोजेक्ट हम दोनों हमेशा साथ में ही सिंक में करने वाले हैं। यहाँ पर हमारी ये खूबसूरत और फनी लव स्टोरी पूरी तरह खत्म दी एंड होती है। Motherfucking design all right now.